आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएम आवास सहारा, पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मैया योजना, मौसम समाचार, पीएम किसान योजना, अबुआ आवास योजना, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऐसे लाभार्थी जिनका कई किस्त रुका हुआ था, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वैसे महिलाओं की खाते में रामनवमी से पहले ही 10,000 रुपए करके आना शुरू हो चुका है। बहुत सारी महिलाओं की खाते में यह पैसा मिल चुका है। आप लोग फटाफट से अपना बैंक खाता को चेक कीजिए। ये जो किस्त मिल रहा है 5,000 और फिर 5,000, यानी 2 बार में 10,000 करके भेजा जा रहा है। ये पैसा कुछ महिलाओं को 2 दिन, 4 दिन या 8 दिन के अंतराल में मिल रहा है और कुछ महिलाओं को केवल कुछ ही घंटे के अंतराल में 10,000 करके भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश है कि रामनवमी से पहले हर हाल में जितने भी ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई ना कोई किस्त रुका हुआ था, वह सभी किस्त एक साथ में भेजे जाए। जितने भी पात्र महिलाएं हैं उन सभी का पिछला किस्त एक साथ में भेजा जा रहा है। आज बदल जाएगा झारखंड का मौसम। इन जिलों में होगी बारिश। झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में बदलाव होने की संभावना है। विशेष राज्य के पूर्वी भाग स्थित संताल परगना से लेकर कोल्हान प्रमंडल के जिलों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं तेज हवा के साथ वज्रपात भी हो सकता है। बारिश होने की संभावना से बढ़ते तापमान और गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में भी मौसम में बदलाव का असर पड़ेगा। यहाँ शनिवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि रविवार को सामान्य रूप बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इनमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसांवा और पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले शामिल हैं। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े। झारखंड में लागू हुई नई कीमतें। मिडिल ईस्ट में बरसते तनाव के बीच अभी तक लोगों को एलपीजी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। 20 मार्च 2026 को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रीमियम पेट्रोल के दामों में 2.09 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं झारखंड में भी प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब लोगों की जेबों पर दिखेगा। रांची में बहु बाजार स्थित पेट्रोल पंप के कैलाश जी ने बताया कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2.09 रुपए का इजाफा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की ईद सरहुल रामनवमी को लेकर अहम बैठक, कहा उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन हो। हेमंत सोरेन ने ईद सरहुल और रामनवमी को लेकर राज्य में विधि व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी समेत तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पर्व त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में आपसी सद्भाव के साथ संपन्न हो। उन्होंने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी कीमत पर हिंसा, उपद्रव या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने निर्देश दिया कि संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जुलूस मार्गों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कर वहां पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा उपकरण तैनात किए जाएं। साथ ही इन्फॉर्मर्स को सक्रिय रखने को कहा ताकि हर गतिविधि की जानकारी समय पर मिलती रहे। प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा। गृह जिले में पोस्टिंग का मिलेगा मौका। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही तबादले के लिए पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य में करीब 35,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 48,000 के करीब सरकारी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। विभाग की इस पहल से शिक्षकों को लंबे समय से लंबित स्थानांतरण की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस पोर्टल के जरिए शिक्षकों को अपने गृह जिला या पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप स्थान पर पदस्थापन का अवसर मिलेगा। इसके लिए शिक्षकों को विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। सो रही थी मां और अस्पताल की 4थी मंजिल से कूद गया। बेटा एचआईवी से था पीड़ित। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की 4थी मंजिल से शुक्रवार को एक मरीज ने छलांग लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मरीज परसुडीह का रहने वाला था और 16 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुआ था। पुलिस के मुताबिक मरीज एचआईवी से पीड़ित था। बताया जा रहा है कि ये घटना तड़के 4 बजे की है। अचानक हुई इस घटना से अस्पताल में अफरा तफरा मच गई। पुलिस के मुताबिक मरीज ने मेडिसिन विभाग के 4थे फ्लोर से छलांग लगाई। पुलिस के अनुसार मरीज
मरीज ने कथित तौर पर गुरुवार रात को 2 बार खिड़की से कूदने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी मां ने सतर्कता दिखाते हुए उसे रोक लिया था। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे जब उसकी मां सो रही थी, तब मरीज कथित तौर पर 4थी मंजिल से कूद गया और उसकी मौत हो गई। महात्मा गांधी मेमोरियल थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने कहा कि मामले की जांच जारी है। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, टीएसपीसी के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, 1 लाख के इनामी ने किया सरेंडर। पिपरवार पुलिस ने बुधवार को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में उनके पास से देसी कट्टा, 2 गोली चोरी की बाइक, 6 मोबाइल फोन और नक्सली पर्चे जब्त किए गए हैं। दबोचे गए उग्रवादियों में सुरेंद्र गंझू उर्फ लंबू, अशोक कुमार गंझू, हरीश महतो, सूरज कुमार भुइयां और रोनित कुमार गंझू शामिल हैं। सभी आरोपी बेंती और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं और संगठन के सुदर्शन दस्ते से जुड़े हैं। इसके साथ ही खूंटी में 1 लाख के इनामी पीएलएफआई उग्रवादी ने सरेंडर कर दिया है। पिपरवाड़ थाने में टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि चतरा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि सुदर्शन दस्ते के उग्रवादी बेंती मैदान के पास एकत्र हुए हैं। इसके बाद विशेष छापेमारी दल बनाकर पर घेराबंदी की गई और 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू में गैस संकट से स्ट्रीट फूड कारोबार ठप, दुकानें बंद। रोजगार पर खतरा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब पलामू के स्थानीय बाजारों पर भी दिखने लगा है। शहर में कमर्शियल गैस की किल्लत ने स्ट्रीट फूड कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालात यह हैं कि करीब 25% स्ट्रीट फूड की दुकानें बंद हो चुकी हैं, जबकि बाकी दुकानों पर भी ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। शहर के आड़त रोड, घड़ापट्टी, थाना रोड, मेन रोड, स्टेशन रोड, रेडमा इंजीनियरिंग रोड, सतार, सेठ चौक जिला स्कूल रोड, सद्दीक मंजिल चौक, नावाटोली और कोयल नदी मरीन ड्राइव जैसे इलाकों में कभी शाम होते ही फूड लवर्स की भीड़ उमड़ पड़ती थी। हिंदू देवी देवता और पर्व त्योहार का अपमान कर रहे सीएम आदित्य साहू का आरोप। राहुल गांधी की राह पर चल रहे हेमंत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा में हिंदू देवी देवताओं, पर्व त्योहारों पर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है। गुरुवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर आदित्य साहू ने कहा कि हजारों वर्षों से सनातन संस्कृति विरोधियों ने हमले किए, लेकिन उसे मिटाने में सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा, भारत साधु संतों, मठ मंदिरों, यज्ञ हवन, पूजा विधानों का देश है, जिस पर गुलामी के दौर में भी राष्ट्र विरोधी ताकतों ने हमले किए और आजादी के बाद अब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है। झारखंड भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी सरकार पर हमला किया है। झारखंड में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट। राज्य में ऑरेंज अलर्ट। तूफान व वज्रपात की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क है। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने संभावित प्राकृतिक आपदा को देखते हुए विभाग को पूरी तरह सतर्क कर दिया है। उन्होंने विभाग के सभी पदाधिकारियों व राज्य के सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी किया है और कहा है कि सभी सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहें। जेठ 2024 को लेकर बड़ा अपडेट। 29 मार्च की जगह 26 अप्रैल को होगी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पहले यह परीक्षा 29 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा नई तिथि 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में भी विस्तार किया गया है। पहले जहां सीमित शहरों में परीक्षा आयोजित की जानी थी, वहीं अब रांची, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर के साथ साथ हजारीबाग को भी परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में अधिक सुविधा मिलेगी। झारखंड में त्योहारों पर सुरक्षा कड़ी, 10,000 अतिरिक्त जवान तैनात, चप्पे चप्पे पर निगरानी। राज्य में ईद, सरहुल व रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा